नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से। आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। किसान साथियों, आज मैं आपको कपास की फसल में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपको कपास की फसल में किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है और क्या ऐसे उपाय अपनाने हैं जिसके कारण आपकी फसल में कम से कम नुकसान हो और आपको अच्छा बेनिफिट मिले। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊँगा। किसान साथियों, ये हमारे कपास की फसल है और ये देख सकते हो, इस पे अभी अच्छी तरह से फल निकले हुए हैं और अभी इस पर अच्छी तरह से कपास लगा हुआ है, यानी कि रेसा लगा हुआ है। तो आपको कपास की फसल में कुछ चीज़ों की सावधानियां रखनी है जिसके कारण आपको कम से कम नुकसान हो। सबसे पहली बात, जब आपकी कपास की फसल तोड़ाई पर आ जाए और जब इसके रेसे लगने लग जाए और जब रेसे के तोड़ने की समय आ जाए, तो आपको क्या करना है कि ये रेसे जब तोड़ते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रेसे किस समय तोड़ने चाहिए। रेसों को ज़्यादा सुबह भी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आप सुबह 5 या 6 बजे, 8 बजे से पहले अगर तोड़ोगे, 5-6 बजे के समथिंग तोड़ोगे, 8 बजे से पहले सुबह, तो उसमें क्या होता है कि पाले की समस्या रहती है। और पाले के कारण क्या होता है कि ये जो रेसा होता है उसके ऊपर अगर पाला जम जाएगा तो पाला जमने से रेसे की क्वालिटी डाउन होती है, क्योंकि पाले में पानी होता है और पानी से रेसा काला काला पड़ जाता है। इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि इसको पाले के टाइम ना तोड़ें। जब धूप निकल जाए, हल्की धूप निकल जाए 7 से 8 बजे बाद, तो 8 से 10 बजे के बीच में आप इसकी तोड़ाई करें। ये अच्छा समय होता है कपास के रेसों को तोड़ने का। दूसरी चीज़, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा लेट भी नहीं तोड़ना है। अगर आप दिन में 12 या 1 बजे तोड़ोगे तो उस टाइम धूप ज़्यादा होती है, जिस कारण ये पत्ते सूखे हुए होते हैं। तो पत्ते सूखने के कारण ये पत्ते जो होते हैं अपने रेसे के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि ये सूखे हुए थे तो हम तोड़ते तो ये रेसे के बीच में आ जाते हैं, जिस कारण रेसे की क्वालिटी डाउन होती है और हमारी जो रेट होती है वो कम हो जाती है। इसलिए आप इन चीज़ों की सावधानियां रखिए रेस जब कपास को तोड़े तो। दूसरी चीज़, जब आप कपास की तोड़ाई कर लेवे और इसको जब स्टोरेज करें अपने घर पर, क्योंकि इसकी निरंतर तोड़ाई चलती है, 2-3 तोड़ाई होती है, उसके बाद में हम बेचते हैं। तो आप जब इसको अपने घर पर स्टोर करें तो इसको किसी बंद कमरे के अंदर स्टोर करें, खुले में स्टोर ना करें और धूप में स्टोर ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप धूप में स्टोर करोगे या खुली जगह में स्टोर करोगे तो हवा से और धूप के कारण कपास सूखता है, और कपास के सूखने के कारण हो गया क्या कि आपके वजन कम उतरेगा और आपको कम दाम मिलेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि कपास को किसी बंद कमरे में पैक करें और जब आप इसको वहाँ स्टोर करें तो उस टाइम इसमें आप दबाएं, इसको अच्छी तरह से दबा के फिर स्टोर करें, जिससे ये कम सूखेगा। और या फिर आप किसी बोरे के अंदर भी भर कर रख सकते हैं, तो ये कम सूखेगा, और कम सूखेगा तो आपके बाद वजन ज़्यादा उतरेगा और आपको ज़्यादा दाम मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर किसान साथियों आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो निश्चित ही आपको कपास की फसल में अच्छा आमदनी होगी तथा अच्छा मुनाफा होगा। और कपास की फसल एक ऐसी फसल है जो अच्छी आमदनी देती है। अन्य अगर हम जैसे गेहूँ और मक्के की बात करें तो मक्का 10 क्विंटल प्रति बीघा होता है और एक एकड़ में 3 बीघा होता है, यानी कि अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 30 क्विंटल मक्का होता है। और 30 क्विंटल के अभी जैसे 15 से लगाकर 20 रुपये चल रहे हैं रेट मक्के के, तो अगर 30 क्विंटल के हम कैलकुलेशन निकालें तो 60,000 रुपये होते हैं। लेकिन अगर हम वहीं कपास की बात करें तो कपास 1 बीघे में 5 क्विंटल हो जाता है और 1 एकड़ में 15 क्विंटल हो जाता है। और अभी कपास की रेट 8 से 10,000 रुपये क्विंटल चल रही है। तो अगर आप कपास की 1 एकड़ में फसल लगाओगे तो आपके समथिंग 1.5 लाख रुपये आएंगे। और वहीं अगर आप इसकी जगह अन्य गेहूँ या मक्का लगाओगे तो उसमें आपके 50 से 60,000 रुपये बनते हैं। तो कपास की फसल अच्छी मुनाफा देने वाली फसल है, लेकिन आपको इन चीज़ों का सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर आपके कपास सूख गया तो या कपास के इसके रेसे की क्वालिटी डाउन हो गई तो आपको आधी रेट ही मिलेगी, तो आपके नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का आप सावधानियाँ रखें तो आपको निश्चित ही कपास में अच्छा मुनाफा होगा। किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको खेती से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे।